जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हवाला देते हुए बीते शुक्रवार को हमले करने शुरू कर दिए। इस हमले में आम नागरिक और सैन्य अफसरों के अलावा 6 परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाकर मार गिराया गया। ईरानी न्यूज एजेंसी के अनुसार जिन वैज्ञानिकों को इजराइल ने निशाना बनाया था उनमें मोहम्मद मेहदी, तेहरानची और फरेदून अब्बासी अहम परमाणु वैज्ञानिक थे। इस हत्या के साथ ईरान के वो जख्म भी फिर से हरे हो गए जो 5 बरस पहले इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने दिए थे। दरअसल साल 2020 में मोसाद ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले एक वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह को बड़े ही अलग अंदाज में मार गिराया था। ये ऐसी हत्या थी जिसमें ना कोई हत्यारा नजर आया और ना ही कोई सुराग छोड़ा। हत्या के वक्त मौके पर कोई इजरायली एजेंट भी मौजूद नहीं था। मोहसिन भले ही ईरान के टॉप साइंटिस्ट थे लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं था। उनकी ना तो कोई तस्वीर थी, ना इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में थी और ना ही वो कभी पब्लिक में दिखे थे। इजराइल के खुफिया महकमों में इस साइंटिस्ट के लिए कहा जाता था कि वो एक साई की तरह है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना था कि मोहसिन ईरान के प्रोजेक्ट अमद के सरगना थे। इस प्रोजेक्ट के तहत 2000 के दशक में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश हुई। उन्हें ईरान का रॉबर्ट ओपेनहाइमर तक कहा जाता था। साल 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुराए गए ईरानी दस्तावेजों का जिक्र करते हुए दुनिया के सामने मोहसिन का नाम बताया था। इसके बाद से ही मोहसिन खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गए थे। 27 नवंबर 2020 को मोहसिन अपनी पत्नी और सुरक्षा गार्ड के साथ तेहरान में अपने घर जा रहे थे। इस बीच रास्ते में एक लावारिस हालत में ट्रक खड़ा दिखा, लेकिन जैसे ही मोहसिन की गाड़ी ट्रक के करीब पहुंचती है उसमें से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। इस हमले का निशाना इतना सटीक था कि उनके पास बैठी उनकी पत्नी को एक खरोच तक नहीं आया। ईरानी नेताओं ने इस हमले के पीछे मोसाद का हाथ बताया था। उनके मुताबिक ट्रक में 7.62 mm की मशीन गन छिपा रखी थी। इसमें चेहरा पहचानने वाली AI सैटेलाइट कनेक्शन और बारूद भी था। कोई एजेंट वहां मौजूद नहीं था। दरअसल हथियार सैटेलाइट के जरिए चलाया गया। जैसे ही मोहसिन का काफिला ट्रक के पास पहुंचा और उसकी रफ्तार धीमी हुई, उसी वक्त मशीन गन से गोलियां चलनी शुरू हो गई। ये गोलियां मोहसिन की गाड़ी के शीशे के नीचे लगी। गाड़ी रुकते ही दूसरी बार गोलियां चली जो फखरीजादेह के कंधे पर लगी। वहीं इस मामले पर लेखक योहान जेरेमी बॉब और इलान इवितार ने अपनी किताब टारगेटेड तेहरान में वैज्ञानिक मोहसिन के बारे में विस्तार से लिखा है। किताब में मोहसिन की हत्या को लेकर लिखा गया है, मोहसिन गाड़ी से उतरे और दरवाजे के पीछे भी छुपे, मगर 3 और गोलियां उनकी रीढ़ में लग चुकी थी। वो सड़क पर गिर पड़े। उनकी बीवी को खरोच तक नहीं आई। कुल 15 गोलियां चली। इसके बाद ट्रक में धमाका हुआ ताकि हथियार के सबूत मिटाए जा सके। बाद में इजरायली मोसाद के पूर्व चीफ योसी कोहेन ने बाद में इशारा किया कि मोहसिन इजराइल के निशाने पर थे। मोहसिन को आनन फानन में हेलीकॉप्टर से अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन ईरान की बदनसीबी ही थी कि उसका न्यूक्लियर हथियार से संपन्न होने का ख्वाब धरा का धरा रह गया। शाम 6 बजे के करीब ईरान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले मोहसिन फखरीजादेह अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हत्या के 3 दिन बाद वैज्ञानिक मोहसिन को तेहरान में दफना दिया गया। फातिहा पढ़ने के बाद तत्कालीन ईरानी रक्षा मंत्री और मौजूदा आर्मी चीफ अमीर हातमी ने मोहसिन के हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। तो ये थी मोहसिन के हत्या की पूरी कहानी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।